रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं का हमला, एक और एहलकार दम तोड़ गया। 12 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी। लापता 5 एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। एक एहलकार रेस्क्यू करते ही दम तोड़ गया। तर्जमान के मुताबिक पुलिस की 2 गाड़ियां ड्यूटी करके वापस आ रही थीं। एक गाड़ी खराब हुई, डाकुओं ने अचानक रॉकेटों से हमला कर दिया। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी कच्चे में रवाना, 5 एहलकार ताहाल लापता। माचका कैंप 2 पर 23 एहलकार तैनात थे। हफ्तावार छुट्टी के बाद 2 गाड़ियों में रहीम यार खान आ रखे थे। वापसी पर पुलिस की दोनों गाड़ियां बारिश के बायस खराब हो गई। शेख जायद और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादिकाबाद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आईजी पंजाब समेत पुलिस के आला अफसरान रहीम यार खान पहुंच गए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां पुलिस फोर्स का मोराल पस्त नहीं कर सकती। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चे में फौरी ऑपरेशन का हुक्म, लापता पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए मौसर कार्रवाई की हिदायत। आला पुलिस अफसरान को इलाके के लिए रवाना कर दिया गया। मरियम नवाज का सेक्रेटरी दाखिला को भी फौरी कच्चे के इलाके में पहुंचने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब कच्चे में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उधर वज़ीर आला सिंध की पंजाब पुलिस के एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। मुराद अली शाह की सिंध पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, पंजाब पुलिस को जो भी मदद दरकार है वो फौरी की जाए। सदर और वज़ीर आज़म की पंजाब पुलिस पर हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का पुलिस जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम पुलिस के बहादुर और फर्ज शनास जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। ईरान ट्रैफिक हादसे में जाम बहक 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें आज सक्खर पहुंचेंगी। ज़राए के मुताबिक मैयतें C-130 तैयारे के जरिए लाई जाएंगी। बस हादसे के 15 जख्मी भी खुसूसी परवाज में सक्खर पहुंचेंगे। जख्मियों और मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसा, वरसा को प्यारों की मैयतों का इंतजार। कानकोच में एक ही खानदान के 6 अफराद भी जाम बहक होने वालों में शामिल। जाम बहक अफराद के वरसा को तफसीलात फराहम कर दी गई। जख्मी होने वाले ईरान में ही से रहे इलाज। पीपल्स पार्टी का हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने का फिर शिकवा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की पंजाब में मुआहदे पर अमल दरामद न होने की शिकायत। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में महंगाई और बिजली बिलों का मामला भी उठा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हम भी महंगाई का खात्मा चाहते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जमातों का चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का चंद रोज में अहम कानून साजी का इशारा भी। मुबारक सानी नज़रसानी फैसले का पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49C हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दुरुस्तगी से मुतालिक विफाक की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरखास्त पर समात दौरान समात चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। तालिबान की बात सर आंखों पर है, कोई भी गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। नज़रसानी दायर करने वालों का शुक्रिया। वजाहत करना चाहते हैं, जिन्हें नोटिस किया था उनकी तरफ से बहुत दस्तावेजात मिली, तमाम दस्तावेजात को नहीं देख सके। हम जो कोताही है, हम किसी गलती से बालातर नहीं। किसी ने कत्ल की धमकी दी, मैंने किसी से बदला नहीं लिया। लतीफ़ खोसा भी पेश, रुकने पार्लियामेंट को सुनने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, खोसा साहब, पार्लियामेंट बहुत बाइख्तियार है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमा कराम ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया। कहा गया हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए।
आज सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के हतमी फैसले को अनाउंस किया है और उन्होंने गुज़श्ता फैसले जो 6 फरवरी को और फिर 24 जुलाई को हुए थे उनके तमाम काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया है। मैं बहुत बड़ी कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मैं ऐलान करता हूँ कि कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजल रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सरबराह JUI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले से मुतल्लिक़ कायल किया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतराज़ तमाम शिकों को ख़त्म कर दिया। दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। जब कोई कहते इंसान से गलती हो सकती है तो ये बात काफ़ी है। मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक थी। फैसले के बाद मजहबी जमातों के रहनुमाओं के कमरा अदालत में नारे, फैसले पर खुशी का इजहार। उलमा किराम ने 3 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की थी। तहरीके इंसाफ का जलसा किसके कहने पर मुलतवी हुआ? बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के हुक्म पर जलसा मुलतवी किया गया। जलसा मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मुलतवी किया गया। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। अलीमा खान के आजम सवाती की बानी PTI से सुबह सवेरे मिलने पर सवालात। जलसा मुलतवी करने पर सख्त खफा। ऑडियो सामने आ गई। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा, आजम सवाती ने किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया? ये फैसले खुद करते हैं, नाम बानी का लगा देते हैं। सुबह 7:30 बजे अडयाला में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है? मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का। अपोजिशन अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी लाइल्म। इजलास में गुफ्तगू करते हुए अलायंस सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा, जलसा मंसूख करने पर एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? PTI रहनुमा वजाहतें देते रहे। जलसा मनसूखी पर PTI कारकुनों में पैसों की तकसीम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सवाबी में 5-5 हज़ार तकसीम करते रहे। सोशल मीडिया पर पैसे देने की वीडियो वायरल। पैसों की तकसीम के दौरान शिबली फराज भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने रेस्क्यू एहलकारों को भी पैसे दिए। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने पर गौर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सरबराही में इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इजलास। मुतादिद पार्टी कायदीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोभा हवाबाजी में इस्लाहात का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हवाई अड्डों पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात को मज़ीद बेहतर किया जाए। शोभा हवाबाजी का सेफ्टी ऑडिट जल्द मुकम्मल किया जाए। एविएशन एक्ट के तहत तमाम पॉलिसी इक़दामात का नफाज यकीनी बनाया जाए। उधर वज़ीर आज़म से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बैरूनी और अंदरूनी कर्ज़ाजात मईशत के लिए चैलेंज हैं। मुआशरी इस्तेहकाम के जरिए इस चैलेंज पर जल्द काबू पा लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक फौज का पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में किरदार पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल तस्खीर कोशिशों और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और इख्तरा की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी सलाहियतों को उजागर किया। अचक में दिल दहला देने वाला वाक़या, ज़ाती दुश्मनी पर स्कूल के बच्चों पर फायरिंग। आंचल में स्कूल वैन को निशाना बनाया गया। 2 तालिबात जाम बहक, ड्राइवर और 5 बच्चे जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मुलजिमों ने झेरी गांव के करीब स्कूल वैन पर गोलियां बरसाईं। तमाम बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान है। DPO अटक के मुताबिक मुलजिमान ने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर वैन ड्राइवर पर हमला किया। वज़ीर पंजाब का नोटिस। कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मुसम्मत। मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई ज़ालिमाना और शर्मनाक फेल करार। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बच्चों पर फायरिंग को दरिंदगी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। दो सबमरीन केबल की खराबी से इंटरनेट सुस्त है। सबमरीन केबल की दुरुस्तगी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। PTA हुकाम ने साफ साफ बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IG का इजलास। हुकाम PTA ने कहा VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट पर बोझ पड़ा। 27 अगस्त तक फॉल्ट दूर होने का इम्कान है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा पाकिस्तान में X को क्यों बंद किया गया। PTA हुकाम ने कहा X को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। मुल्क में VPN को ब्लॉक नहीं कर सकते। पतंगबाजी और पतंगसाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल तक कैद होगी। 20 लाख जुर्माना भी होगा। पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना होगा। पतंगबाज बच्चा दूसरी बार पकड़ा गया तो 50,000 जुर्माना होगा। रिजवान और सऊद शकील की सेंचुरियां। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर कर दी। 5 विकेट की शराकतदारी पर 240 रन बनाए। सऊद शकील 141 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 171 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। तीसरे दिन का खेल कुछ देर बाद शुरू होगा। कामला हैरिस ने सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक नामजदगी कबूल कर ली। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के आखिरी रोज खिताब में कहा मैं सदर बनी तो बिला इम्तियाज तमाम अमरीकी अवाम के लिए होंगी। अपने करियर के दौरान मेरे क्लाइंट सिर्फ अवाम रहे। किसी इम्तियाज के बगैर अमरीकी अवाम की खिदमत की। मैंने ऐसे घराने में आंख खोली जहां शहरी हकूक की बात होती थी। मक्का मुकरमा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ के दौरान बारिश पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का मेला खत्म। ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान ने साथ साथ गोल्ड मेडल्स जीते। बानो भट्ट और ईमान खान ने सोने का तमगा अपने नाम किया। जूनियर्स फ्लाईवेट कैटेगरी में अब्दुल मनान और ज़िशान अकबर को शिकस्त का सामना करना पड़ा।